जो कन्याएं सरेंडर हो रहे हैं, जोर से बोलो। जो कन्याएं सरेंडर हो रहे हैं, कोई तो अपनी इच्छा से होते हैं और कोई अपने माता पिता की इच्छा से होते हैं और कोई भाग करके आते हैं। कोई भाग के आते हैं ना, भाग के आते हैं तो अपनी इच्छा से ही होते हैं, या तो संसार ने उन्हें धक्के लगाए हैं, धक्कों से परेशान होकर के आते हैं, या तो संसार में जो दुख फैले हुए हैं उन दुख दर्दों को सुन करके भयभीत हुए पड़े हैं तो आ जाते हैं। हाँ, तो इसमें से सबसे अच्छा कौन सा है? जो माँ बाप की परमिशन से भी आए और अपनी स्वेच्छा से भी आए। माँ बाप को मनाए, अमृत बेले योग बल में बैठे, माँ बाप को रोज घंटे आधा घंटे बैठ करके क्या दें? बाप की याद में वाइब्रेशन दें। जो काम वाचा से नहीं हो सकता है, कर्मणा के व्यवहार से नहीं हो सकता है, कर्मणा की सेवा से नहीं हो सकता है, प्यार की दृष्टि से भी नहीं हो सकता है, वो काम काय से संपन्न हो जाएगा? है बाप की याद में जो वाइब्रेशन देंगी ना एकाग्र होकर के, तो माता पिता की बुद्धि भी क्या होगा? बदल जाएगी। बाई चांस भाग के आने वाले इतने ज्ञानी नहीं बने हैं। भाग खड़े हुए, सरेंडर हो गए, तो जब भी उन्हें इस ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, वो बुद्धि में ज्ञान बैठ जाए, क्या कि जिन माता पिता ने हमको इस श्रेष्ठ शरीर का जन्म दिया है, जिस श्रेष्ठ शरीर के पुरुषार्थ के आधार पर हम ईश्वर को प्राप्त कर सके हैं, ईश्वर को प्राप्त करने में और प्राप्त करने के बाद 84 जन्मों की प्रारब्ध प्राप्त करने में, 84 जन्मों का सुख का वर्षा बाप से लेने में कारण स्वरूप कौन बने? माता पिता बने ना। तो कारण अकारण अगर सरेंडर होकर के आ भी गए और ये ज्ञान बुद्धि में जब से आए, तब से ये प्रयास करना शुरू कर दें, क्या कि अमृत बेला कम से कम क्या करे? आधा घंटा माँ बाप को खींचने में वाइब्रेशन के आधार पर जरूर टाइम दें। जबकि बाबा ने भी वरदान दिया हुआ है, क्या है? तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। तो बाबा ने तो वरदान दिया हुआ है, लेकिन वो चलेगा, वो अंत में आएंगे तो ज्यादा ऊंचा पुरुषार्थ करेंगे, या अभी शांति के टाइम में आ जाएंगे तो ज्यादा ऊंचा पुरुषार्थ करेंगे? शांति के टाइम पर पढ़ाई अच्छी होती है, ज्ञान बुद्धि में गहराई से बैठेगा। इसलिए अगर उनको ज्यादा टाइम मिल जाता है, तुम्हारे याद के वाइब्रेशन के आधार पर वो जल्दी खींचे आते हैं, तो अच्छा है या बुरा है? अच्छा ही। और